जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। आप सभी को जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार। आइए मंगलाचरण करते हुए, क्योंकि समय ज़्यादा हो गया है, तो जो है आप सभी को बहुत बहुत आभार, सादर प्रणाम। जय श्री राम, हर हर महादेव। तो शिव महापुराण की कथा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी लोग जल्दी जल्दी जुड़ जाइए। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वतये नमः, श्री मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमः, श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। वर्णानामर्धसंघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां चाकर्तारो वन्दे वाणिविनायको। ध्येयं सदा परिभवाग्नभीष्टदोहं तीर्थायशपदं शिवविरञ्चनुत्तं शरण्यं भृत्यारतिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दं, वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दं। लोकायभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अवधनगरिया राम की बसी सारजूतीर, अचल राज महाराज प्रभु शौकी हनुमत वीर। जिनके सेवा भाव से मुक्त हुए प्रभु राम, ऐसे श्री हनुमान जी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। ऐसे श्री हनुमान जी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। श्रीमद्भागवत ग्रंथ से कथा करो मति अनुसार, प्रेम सहित आसन गहूँ आवहूँ पवन कुमार। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान श्री हरि भूत भवन भोलेनाथ के चरणों में प्रणाम निवेदित करते हुए और आप सभी दर्शक बंधुओं के चरणों में प्रणाम निवेदित करते हुए तथा जो हमारे छोटे देश के भविष्य कर्णधार बच्चे सभी को सादर प्रणाम नमस्कार करते हुए आज इस शिव महापुराण की कथा में पुनः आप सभी का स्वागत है। और आप सभी लोग जो है जुड़ते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। और आप सभी लोग ऐसे प्रतिदिन जो है शिव महापुराण की कथा अत्यंत कल्याणकारी है। विनय पांडे जी सादर प्रणाम, यश के सुनील कुमार भैया हर हर महादेव, पंडित श्याम नारायण तिवारी भैया बहुत बहुत आभार आपका। तो शिव महापुराण की कथा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी लोग जो है इस प्रकार प्यार आशीर्वाद बनाए रहते हैं। आप सभी लोग प्रतिदिन जुड़े और प्रतिदिन जो है शिव महापुराण की कथा जो है सुबह 10:30 बजे से चलती है, लेकिन इस समय थोड़ा अकेला हो जाने के कारण कथा में थोड़ा सा विलम्ब हो जाता है। तो आप सभी लोग प्रतिदिन जुड़े और स्टार उपलब्ध हो गया है। आप सभी लोग अपना जो है डिजिटल गिफ्ट अपने माध्यम से जो है प्रदान कर सकते हैं। ये आप सभी का प्यार है। आप सभी के जो है डिजिटल स्टार दे करके आप सभी लोग अपना प्यार जता सकते हैं। इसी के साथ हर हर महादेव। आइए हम लोग कथा में प्रवेश करते हैं। कल की कथा में हम लोग जो है रंजीत शुक्ला सादर आभार आपका, जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार। हर हर महादेव। हमारे भांजे हैं, प्रतिदिन लगातार प्रतिदिन जुड़ते हैं भैया, तो बहुत बहुत आभार आपका कथा में। कल जो है ब्रह्मा जी महाराज बता रहे थे कि हे संदेह, कल ब्रह्मा जी महाराज जो है संध्या को बता रहे थे इस प्रकार जो है तुम तपस्या करो, तुम्हारा सारा पाप जो है नष्ट हो जाएगा।
और मेधा ऋषि तथा जो है संध्या ऋषि जब तपस्या की थी, उसके बाद जो है भगवान से प्रार्थना करी कि हे प्रभु जब आदमी का, मनुष्य का बच्चा जब प्रकट होता है, पैदा होता है, तब उसको जो है काम वासना की आसक्ति ना हो। इस प्रकार जो है महादेव से वचन मांगा है। उसके बाद कई वरदान मांगे हैं। उसके बाद जो है आज हम इस महापुराण की कथा में जो है 7वें अध्याय में पहुंचे हैं, जहाँ मेधा तिथि की जो है कथा आती है। यज्ञ और यज्ञाग्नि में जो संध्या द्वारा शरीर त्याग और पुनः अरुंधति के रूप में है यज्ञाग्नि से उत्पत्ति एवं वशिष्ठ मुनि के साथ उसका विवाह होता है। ब्रह्मा जी महाराज कह रहे हैं, वरम दत्वाम मुने तास्मिन् समभवन्ति हृते तथा संध्या पागच्छय तत्रैव यत्र मेधा तिथि मुनि। इस प्रकार भगवान जो है सदा शिव जब संध्या को वर प्रदान कर अंतर ध्यान हो गए जब अंतर ध्यान हो गए, तब जो है संध्या वहां गई है जहां महर्षि मेधा जो है तिथि थे। वहां पर भगवान सदाशिव की कृपा से उसे किसी ने नहीं देखा, और उस जो है उस समय तपस्या के विषय में उपदेश करने वाले ब्रह्मचारी का स्मरण किया है। हे महामुनि, वे ब्रह्मचारी मुनि वशिष्ठ ही थे, जो ब्रह्मा जी की आज्ञा से ब्रह्मचारी का रूप धारण करके गए थे और संध्या को जो है तपस्या के जो है संबंध में उपदेश करने के लिए आए थे महाराज। इस प्रकार जो है तुमेव कृत्वाम मानसोम तपो आचर्य उपदेशकम पतित त्वैनम तदा श्रद्धाम ब्राह्मणम ब्रह्माचारिणी। इस प्रकार जो है तत्पश्चात आप जो है उपदेश करने के लिए उन्हीं जो है ब्रह्मा और ब्राह्मण वशिष्ठ के का जो है पति रूप से स्मरण करके वह ब्रह्मपुत्री संध्या प्रसन्न मन से जो है सदाशिव की कृपा से ब्रह्मपुत्री संध्या का जो है मुनियों द्वारा आलाक्षित हो उस महायज्ञ और प्रज्वलित अग्नि में प्रवेश कर गई महाराज। जब ब्रह्मा जी जब भगवान शंकर का जो है आशीर्वाद प्राप्त हुआ और वरदान मिला, वरदान के तत्पश्चात जो है वरदान के तत्पश्चात हो जाकर के ब्रह्मचारी रूप का धारण किया। कौन? बहुत बहुत आभार आप सभी का जुड़ने के लिए। आज जो है संध्या प्रसन्न मन से भगवान सदाशिव की कृपा से मुनियों को अलाक्षित हो उस महायज्ञ को प्रज्वलित, जो महायज्ञ थी प्रज्वलित अग्नि थी, उसमें प्रवेश कर गई महाराज। मानव साधना की भगवान हमको कहना चाहते हैं कि यदि सच्ची साधना हो तो आप कहीं भी प्रवेश कर सकते हैं। अतुल मिश्रा भैया बहुत बहुत आभार जुड़ने का। तस्याम पुराणो संसमयम शरीरम तत्क्षणा ततः दग्धम हव्यमयम गंधम तस्तारम यद्दलक्षितम। उसका जो है समस्त शरीर पुरोडास के समान जो है तत्क्षण ही जलकर राख हो गया। जैसे अग्नि में प्रवेश की महाराज, यज्ञ कुंड में प्रवेश की, तैसे उसका शरीर तुरंत ही जलकर भस्म हो गया। और जिससे आलाक्षित जो है रूप से पुरोडास का गंध चारों ओर फैल गया महाराज। लाल जी विश्वकर्मा, थैंक यू फॉर वॉचिंग। जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार आपका। और पुनः सदाशिव की आज्ञा से अग्नि ने जो है उसको शुद्ध शरीर को जो है भस्म और सूर्य मंडल से प्रविष्ट कर दिया। तदनंतर सूर्य ने उसके शरीर को जो है 2 भागों में विभक्त कर दिया है। पितरों एवं देवताओं प्रसन्नता के लिए अपने रथ में स्थापित कर लिया है। इस प्रकार जो है शिव महापुराण कहती है, हे मुनीश्वर, उसके शरीर का जो ऊपर का भाग था वह रात्रि हो गया। बहुत ध्यान से सुनना महाराज। जो ऊपर का शरीर था वह जो है रात्रि का भाग हो गया, और तथा दिन के बीच में होने वाली प्रातः और संध्या हुई। जो नीचे वाली भाग हुई, ऊपर का जो भाग था वह रात्रि के समय हो गया, जो रात्रि होती है। विनय तिवारी भैया सादर प्रणाम। जय श्री राम। जुड़ने के लिए हर हर महादेव आप सभी का। तो भगवान के जो है आज्ञा से जब संध्या ने शरीर जलकर त्याग किया तो उसका शरीर भगवान शिव ने 2 भागों में विभक्त कर दिया। बहुत ध्यान देना महाराज। दिन और रात्रि की उत्पन्न कहाँ से हुई है? जब उस संध्या ने मन से उत्पन्न हुई थी। संध्या भगवान ब्रह्मा जी के मन से उत्पन्न हुई संध्या का जब आज शरीर
छोड़कर जाती है, भगवान शंकर जो है उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर उसके शरीर को 2 भागों में बांट देते हैं। जो ऊपर का भाग होता है वह रात्रि के उसमें होता है, और जो दिन के बीच में होने वाली प्रातः और संध्या हुई है, इस प्रकार मानना चाहिए दूसरे भाग को। और जो उसके शरीर का शेष भाग था वह दिन तथा रात्रि के बीच में होने वाली सायं संध्या कहलाई है महाराज। यही है संध्या, और जिसे हम गोधूली बेला कहते हैं। बहुत ध्यान से समझना। कथा बहुत लोग सुनाते हैं, कथा बहुत लोग करते हैं, परंतु इतने विस्तार से कथा आपको श्रवण करने को नहीं मिलेगी। तो इसमें जो है आप सभी लोग जो जुड़ते हैं कुछ अच्छे तत्वों को जो है ग्रहण करिए। सूर्य दयातु प्रथमम यदा यस्य दरुणोदया उदेति सायं संध्या पित्राणाम मोदकारिणी। सूर्योदय के पहले जब अरुणोदय होता है, अरुणोदय किसे कहते हैं बताइए, थोड़ा सा आप सभी लोग किसी को जानकारी हो तो। जब महाराज सूर्योदय के पहले अरुणोदय होता है, अरुणोदय मतलब जहां जब देखिए आप देखे होंगे पूर्व दिशा में ईशान कोण में जब सूर्य भगवान का उदित होना होता है तो भगवान जो है पहले लालिमा धारण करते हैं, उसको कहते हैं अरुणोदय। सूर्योदय के पहले जब अरुणोदय होता है और तब देवताओं को प्रसन्न करने वाली प्रातः संध्या का उदय होता है महाराज। अस्तम गते गता सूर्य सोण पद निभे सदा उदेत सायं संध्याया पित्राणाम मोदकारिणी। जब लाल कमल के समान सूर्य अस्त हो जाता है तब पितरों को प्रसन्न करने वाली सायं संध्या का जो है उदय होता है। बहुत ध्यान से नोट करना। सुबह जो लालिमा उत्पन्न होती है सूर्योदय से पहले उसे अरुणोदय की बेला प्रातः संध्या कहते हैं, ठीक है, जो प्रातः काल की संध्या हो रही है। और जो सायं काल की संध्या हो रही है महाराज, जिसे हम गोधूली बेला कहते हैं, यह जो है पितरों को प्रसन्न करने वाली बेला होती है। अस्तम गते गते सूर्य शोण पदम निभे सदा उदेति सायं संध्या पित्राणाम मोदकारिणी। जब लाल कमल के समान सूर्यास्त हो जाता है तब पितरों को प्रसन्न करने वाली सायं संध्या का उदय होता है। तस्य प्राणास्तु मानसम शंभुनाथम दयालुना दिव्येन तु शरीरेण चक्रे ही शरीरेण। इस प्रकार जो है उसके मन सहित प्राण को जो है परम दयालु शिव भगवान ने शरीरधारियों के दिव्य शरीर से निर्मित किया है। जब मेधा तिथि का यज्ञ समाप्त हो रहा था तब उन्हें देदीप्यमान सुवर्ण के समान कांति वाली वह कन्या जो है यज्ञ अग्नि में प्राप्त हुई है। जो मेधा ऋषि हुए हैं महाराज, आप सभी को ज्ञात होगा, मेधा ऋषि महाराज हुए, इनके मेधा ऋषि और राजा सुरथ की कथा आती है, दुर्गा सप्तशती में प्रथम चैप्टर में ही मिलता है। एक वीडियो हमने उस पे YouTube पर अपलोड की है जहाँ मेधा ऋषि का आश्रम है, जहाँ यज्ञ कुंड है और बहुत घने जंगल में है। आप सभी लोग शायद जानते होंगे माँ कामाख्या धाम, जो अमानीगंज ब्लॉक में शायद पड़ता है, हाँ अमानीगंज ब्लॉक में पड़ता है। तो उस घने जंगल के बीच में ऋषि जो है मेधा का आश्रम है। हमने उस वीडियो को जो है अपलोड किए YouTube पर लोगों को जागरूक करने के लिए। तो आप सभी लोग जो है पंडित वेद प्रकाश पाठक के YouTube चैनल पर नाम से जो है जाएंगे तो आप सभी को वहाँ का नज़ारा देखने को मिल जाएगा। बड़ी अद्भुत दृश्य है महाराज। आज तक उस स्थान पर कोई संत टिका नहीं है। जब से मेधा ऋषि जी महाराज, 1-2 संत हुए हैं जो बहुत मतलब ईमानदार होते हैं और बहुत धर्म निष्ठा वाले होते हैं, वही व्यक्ति वहाँ उस स्थान पर टिकते हैं। वहाँ पर एक बरगद का पेड़ है, एक जो है कुआं है और बड़ी ऊंची हाइट में जो है यज्ञशिला है। जहाँ वो यज्ञ करते हैं वहाँ यज्ञ का स्थान बड़ी हाइट में है। आप सभी लोग उस वीडियो को जरूर देखिएगा एक बार। और थोड़ा सा हट के जाओगे तो मुश्किल से 10-5 कदम जो है नीचे की तरफ जाओगे तो उधर से गोमती मैया प्रवाहित हो रही है। बड़ी सुमनोहरम जगह है, बड़ी अद्भुत कथा भी आती है मेधा ऋषि की महाराज।
तो आप सभी लोग से कृपा करूंगा कि आप सभी लोग वीडियो को देखें। और आदरणीय शिव बाबा से निवेदन है, मैं भी लाइव कथा कर रहा हूँ, आप बाद में कॉल करें। इसके बाद जो है ताह जाग्राह तदा पुत्री मुनि रामो मोद संयुतः यज्ञार्थम ताह सुपन्नया निज क्रोड़े दधो मुनि। इस प्रकार जो है जब मेधातिथि का यज्ञ समाप्त हो रहा था, तब जो है उन्हें देदीप्यमान सुवर्ण के समान कांति वाली कन्या यज्ञाग्नि में प्राप्त हुई। महाराज हे मुने, महामुनि मेधातिथि ने यज्ञ से प्राप्त हुई उस कन्या को बड़ी प्रसन्नता से ग्रहण किया और उसे जो है स्नान कराकर अपनी गोद में बिठाया है। महाराज उन्होंने उसका नाम रखा अरुंधति। बहुत ध्यान से सुनना कथा को। उसका नाम हुआ अरुंधति और उस कन्या को प्राप्त कर वे शिष्यों के साथ बड़े हर्षित हुए। महाराज उसने किसी भी कारण के जो है उपस्थित होने पर अपने पतिव्रत धर्म का परित्याग नहीं किया, इसलिए त्रिलोकी में जो है उसने स्वयं यह प्रसिद्धि प्राप्त की, जिसका नाम धारण हुआ अरुंधति। यज्ञम सामयप्य स मुनि कृत्य भाव माषाद समुद्रित अस्तनया प्रबलम्भात् तस्मन्निजाम श्रम पदे स शिवरगये अस्तामेदम संततम मासो ददेत सुरेर सरे। इस प्रकार ब्रह्मा जी महाराज कहते हैं, सुर से यज्ञ समाप्त होने के उपरांत जो है वह मुनि कन्या रूप संपत्ति से जो है युक्त अपने शिष्यों तथा अत्यंत कृत्य होकर अपने ही आश्रम में जो है उसका लालन पालन करने लगी। पंडित परशुराम भैया, बहुत बहुत आभार आपका। आप सभी का बहुत बहुत आभार कथा में जुड़ने के लिए। परमादरणीय श्री मास्टर जी हमारे कथा में जुड़े हैं, बहुत आभार। राजन जी महाराज, मतलब आदरणीय श्री राजन मास्टर जी, जो लोग जुड़े हैं, जो भैया आपका नाम नहीं दिख रहा है, आप सभी को जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार जो है। उसके बाद जो है ब्रह्मा जी महाराज कहते हैं, सुर से यज्ञ समाप्त करने के उपरांत वह मुनि जो है कन्या रूप और संपत्ति से युक्त हो जो है अपने शिष्यों सहित अत्यंत कृतकृत्य हो गए और अपने जो है उस आश्रम में जो है उसका लालन पालन करने लगे, जो कन्या उत्पन्न हुई थी। महाराज वह सती 5 वर्ष की अवस्था में अपने गुणों से चंद्रभागा नदी तथा तपसारण्य को पवित्र करने लगी। महाराज ब्रह्मा विष्णु तथा महेश ने ब्रह्मपुत्र वशिष्ठ के जो है साथ उस अरुंधति का विवाह जो है करवा दिया। महाराज अरुंधति का विवाह जो है वशिष्ठ जी के साथ जो है करवा दिया। तद विवाहे महाउत्साहो बहु सुखवर्धन सर्वे सुराचस्य मुनया सुखमाप परम मुनि। हे मुनि, उसके विवाह में जो है सुखदायक महान उत्सव हुआ, जिससे सभी देवता तथा मुनिगण अत्यंत प्रसन्न हुए। और ब्रह्मा विष्णु महेशानाम करनिस्ततो यथा ब्रह्मा विष्णु महेशानाम करणी अस्त्रितस्तोयतः सप्त नंदा समुत्पन्नाम श्री प्रादाम सुपवित्रिका। इस प्रकार जो है हे मुनि, साध्वी स्त्रियों में सर्वश्रेष्ठ महासाध्वी व मेधातिथि की कन्या अरुंधति जो है वशिष्ठ की को जो है पति के रूप में प्राप्त कर अत्यंत शोभित हो रही थी। महाराज यस्याः पुत्राम समुत्पन्ना श्रेष्ठाम शक्तया दया शुभा वशिष्ठम प्राप्य तम कांतम सरेजम मुनिषत्तम। हे मुनिषत्तम, इस प्रकार मैंने संध्या की चरित्र का जो है वर्णन किया है और जो अत्यंत पवित्र दिव्य तथा संपूर्ण कामनाओं को फल देने वाली है, जो शुभ व्रत वाला पुरुष तथा अथवा जो है नारी इस चरित्र को सुनता है, उसके सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। इस प्रकार जो है
7वां अध्याय समाप्त होता है और हम कामदेव के साचर वसंत के आविर्भाव का वर्णन करने वाले हैं। सादर जय श्री राम भैया आप सभी लोग को जोड़ने के लिए। सूत जी महाराज कहते हैं इत्यकरणम वचतस्य ब्राह्मणो ही प्रजापते प्रसन्न मानसो भूत्वाम तम प्रवाचो सानारदा। सूत जी महाराज कहते हैं प्रजापति ब्रह्मा जी यह वचन सुनकर जो है प्रसन्नचित हो नारद जी। उसने जो है नारद जी महाराज उनसे कहने लगे। नारद जी महाराज कहते हैं ब्राह्मण विद्यै महाभागा विष्णु शिष्य महामते धनस्तुम शिव भक्तो ही परत तत्व प्रदर्शका। मनोज कुमार भैया राधे राधे। श्रवित्वाम सुखधाम दिव्यम शिव भक्तिर विविधनि अरुंधत्तया तत्तया तस्याम स्वरूपायाम परे भवे। इस प्रकार महाराज नारद जी कहते हैं ब्रह्मा जी हे विदे हे महाभाग हे विष्णु शिष्य हे महामते परम तत्व के जो है प्रकाशक तथा शिव भक्त आप धन्य हैं। सूत जी महाराज का धन्यवाद करते हैं। हे धर्म यज्ञ आपने अरुंधति तथा पूर्व जन्म में उसकी स्वरूप भूता का संध्या की बड़ी उत्तम दिव्य कथा सुनाई। महाराज शिव भक्ति की वृद्धि करने वाली आप सबका जो है शिव का परम चरित्र जो संपूर्ण पापों का विनाशक है तथा मंगल को प्रदान करने वाला है उसे सुनाइए। इस प्रकार जो है नारद जी महाराज सूत जी महाराज से जो है कहते हैं और सूत जी महाराज ने जो ब्रह्मा जी को सुनाया था ब्रह्मा जी महाराज आज उसे नारद जी महाराज से कह रहे हैं ग्रहित तदार्य कामी च अष्टवे तेषु गतेषु च संध्यायाम तपा सप्तो गतायाम भवततः। जब कामन ने जो है प्रसन्न होकर रति को प्राप्त कर लिया और ब्रह्मा तथा उनकी मानस पुत्र चले गए तथा संध्या तप करने चली गई उसके बाद क्या हुआ। सूत जी महाराज कहते हैं इत श्रुत्वाम वाचस्य दर्शवे भक्ति युवात्मना सुप्रसन्नतरो भूत्वाम ब्रह्मा वचनम ब्रवीत। शृणु नारदम विप्रेन्द्र तदेव चरितम शुभम शिवलीला विन्नतम भक्तयाम धनस्तुतम शिव सेवका। इस प्रकार जो है सूत जी महाराज कहते हैं ब्रह्मा जी से हे प्राज्ञात्म तत्व देवर्षि नारद का वचन सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए ब्रह्मा जी और ब्रह्मा जी बात कहने लगे। क्या ब्रह्मा जी कहते हैं हे नारद हे विप्रेन्द्र शिव चरित्र को सुने आप धन्य हैं क्योंकि आप शिव जी के भक्त हैं। इस प्रकार अहम विमोहिताश्च तदात यद्देवांत हृता पुरा आचिंतये सदाम तक्षुर्भुवाक्य विशारदिता। इस प्रकार हे तात जब पहले मैं शिव माया से मोहित होकर अंतर ध्यान हो गया तब शिव के वाक्य रूपी विष से दुखी हो अपने मन में विचार करने लगा। शिव माया से मोहित हुआ मैं बहुत देर तक अपने चित्त में विचार करके उनसे जिस प्रकार ईर्ष्या करने लगा उसे आपसे बताता हूँ। सुनिए ब्रह्मा जी महाराज कह रहे हैं एक बार की बात है मैं जो है भगवान के विचारों से जो है आसक्त हो गया था उस बात को मैं आपसे बताता हूँ। तत्पश्चात में वहां पहुंचा जहाँ दक्ष आदि स्थित थे जहाँ सभी दक्ष स्थित थे वहां पर रति सहित जो है कामदेव को देखकर मैं मदशक्त हो गया। ब्रह्मा जी महाराज कह रहे हैं उस प्रकार जो है मैं कामदेव को रति को देखकर मदमत हो गया जो है। हे नारद दक्ष तथा अपने अन्य मानस पुत्रों से प्रीति पूर्वक बातचीत करके शिव माया से विमोहित मैं इस प्रकार उनसे कहने लगा। हे दक्ष हे मारीच्याधा सुताम शृणुतम मदोच्चः श्रुतोपायम विद्येयम हिम मम कष्टानुपातये। इस प्रकार ब्रह्मा जी महाराज कहते हैं दक्ष हे मारीच आदि पुत्रों मेरी बात सुनो और उसे सुनकर मेरे कष्टों को दूर करने का उपाय करो। स्त्री के जो है प्रति मेरी अभिलाषा देखकर महायोगी शिव ने मेरी निंदा की और उन्होंने मुझे तथा तुम लोगों को बहुत फटकारा है। इस प्रकार जब मन से उत्पन्न हुई संध्या ने उत्पन्न हुई थी और जब कामदेव ने जो है अपनी बाण चलाए थे काम मोहित सब काम आसक्त हो गए थे सभी को। उस प्रकार भगवान शंकर ने ब्रह्मा जी की निंदा करते हुए कहा था कल की भी कथा में सुनाया था और
आज भी वही कथा ही चल रही है। इस प्रकार जो है स्त्री के प्रति मेरी अभिलाषा देखकर महायोगी शिव ने मेरी निंदा की और उन्होंने मुझे तथा तुम लोगों की भी निंदा की और उन्होंने मुझे तुम लोगों को बहुत डांटा फटकारा है। इस प्रकार जो है बात कांतम अभिलाषा मात्रम मई दुष्टवाम संभूर ग्राह्यत मां चायुष्मायन्य महायोगी धिक्कारम कृतवाहुना। इस प्रकार धिक्कारती हुई हम लोगों को बहुत फटकारे, उसके कारण जो है मैं दुख से संतप्त हूँ और जो है कहीं भी मुझे चैन नहीं मिल रहा है। अतः जिस प्रकार वह स्त्री को ग्रहण करें वह यत्न करो। मुकेश कुमार वर्मा भैया, थैंक यू फॉर वाचिंग। जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार। हर हर महादेव। यथाम गृहणान्तु कांतम सा सुखी यस्याम दुखवर्जिता दुर्लभम सा तु कामो मे परम मन्ये विचारता। इस प्रकार जब वो स्त्री को स्वीकार करेंगे तभी हमारा वह दुख दूर होगा, किंतु विचार करने पर मैं समझता हूँ कि यह कार्य बड़ा ही कठिन है। ब्रह्मा जी महाराज कह रहे हैं यदि भूत भवन भगवान भोलेनाथ को समझाना हो तो ये बड़ा कठिन कार्य है। जब उन्होंने मुनियों के समक्ष ही मेरे कांता परिग्रह की अभिलाषा मात्र से मुझे धिक्कार दिया है महाराज, तो वह स्वयं किस प्रकार स्त्री ग्रहण करेंगे। इस प्रकार जो है मानव ब्रह्मा जी महाराज आज यह वाक्य कहने से डर रहे हैं। काया वा नारी त्रिलोक्या अस्मिन् या भवेन अंतन भवेन्त अन्न मना स्थिता योग मार्ग मावज्ञाय तस्यं मोहम करिष्यति। आप सभी से अनुरोध है कि जो लोग देख रहे हैं वीडियो को शेयर कर दीजिए प्लीज, हाथ जोड़कर निवेदन है आप सबसे। इस प्रकार कामदेव भी जो है इस त्रिलोक में कौन ऐसी स्त्री है जो उनके मन में जो है विराजमान होकर उन्हें योग मार्ग से हटाकर मोह में डाल सकती है। अब सोच लेना महाराज, ब्रह्मा जी महाराज मन बना रहे हैं, ब्रह्मा जी महाराज कह रहे हैं इस त्रिलोक में कौन ऐसी स्त्री है जो भगवान शंकर को जो है मोह में डाल सके। उन महायोगी महाराज भूत भगवान भोलेनाथ भगवान को मोह में कौन डाल सकता है। कामदेव भी इन्हें मोहित करने में समर्थ नहीं है। राम कथा में आती है कामदेव को भगवान ने भस्म कर दिया था। इस कथा में भी आप सभी लोग सुने हैं, जो प्रतिदिन जुड़ रहे हैं वो लोग कथा का पूरा रसास्वादन ले रहे हैं। कामदेव भी इन्हें मोहित करने में असमर्थ हैं क्योंकि वे परम योगी हैं और स्त्रियों के नाम को भी सहन नहीं कर सकते हैं। महाराज पारिग्रहम विनाम चेवम हरेण कथयादिनः मध्ययाम जहाँ भवेतु सृष्टि अस्तद्वाचानन्य वारिता। जो प्रसंग के द्वारा भी स्त्री का नाम कदापि नहीं सहन कर सकता हो वह भला वाणी से स्त्री ग्रहण किस प्रकार सृष्टि कार्य में प्रवृत्त जो है हो सकता है। भुवि केचिद् भवद्दशयन्ति मम वध्यया महासुरा वदयाम केचिद्वरेण नूनम केचिभ्यम भोरुपायता। इस पृथ्वी में बड़े बड़े देवता भी माया के बंधन में पड़े हुए हैं महाराज। जो बचे हुए हैं वे विष्णु के बंधन में बंधे हैं और जो कुछ देवगण बचे हुए हैं वे शंभु के उपायों से आबद्ध है महाराज। संसार विमुखे संभव तथे कांतो विरागिणो अस्माद्रुतेना कर्मान्तया कस्यचन न संशया। इस प्रकार जो है संसार से विमुख तथा एकांत विरागी सदाशिव के जो है अतिरिक्त और कौन है ऐसा दुष्कर कार्य कर सकता है। इत्यायुक्तम तनयाश्चाहम दक्षादीनम सुनिरीक्षय च सरितम मदनम तत्र सानंद मगधम ततः। महाराज इस प्रकार जो है दक्षादि पुत्रों से कहकर रति सहित कामदेव को वहां देखकर मैं आनंद पूर्वक उनसे कहने लगा। ब्रह्मा जी महाराज कहते हैं मत्य पुत्र वराह कामम त्वमं सर्वथम सुखदायका मदवच्च शृणु सुप्रीतयाम स्वापतनया प्रत्यवत्सला। मेरे श्रेष्ठ पुत्र कामदेव भगवान ब्रह्मा जी के पुत्र हैं जो है कामदेव भी। कामदेव कह रहे मेरे श्रेष्ठ पुत्र हे कामदेव तुम सभी प्रकार से सबको सुख देने वाले हो, पितृवत्सल हो तुम और अपनी पत्नी सहित प्रसन्नता पूर्वक मेरी बात सुनो।
अनन्यासाचारिणया राजसे त्वाम मनोभवा येषाम चा भावत्यपत्तया युक्ताम संशोभिते वृषम। हे मानव भाव, तुम जो है अपनी इस साचारिणी स्त्री के साथ जिस प्रकार शोभा पा रहे हो, या वैसे ही है, और तुम्हें पति रूप में प्राप्त करके अति शोभित हो रही है। जिस प्रकार महालक्ष्मी से भगवान विष्णु से जो है महालक्ष्मी एवं जिस प्रकार से रति चंद्रमा एवं चंद्रमा से जो है रात्रि सुशोभित होती है, उसी प्रकार तुम दोनों की शोभा है और तुम्हारा दाम्पत्य भी अलंकृत है महाराज। इसलिए तुम जगत को जीतने वाले वृषकेतु होगे। ब्रह्मा जी महाराज कहते हैं इसलिए जो है तुम जगत को जीतने वाले वृषकेतु हो जाओगे। विश्वकेतु जगद्धिताय वत्सम चा मोह वसम पिनाकिनम यथा सुमनम शुभम कुर्याद प्रतिग्राम। हे वत्स, तुम संसार के हित के लिए महादेव को जो है मोहित करो, जिससे प्रसन्न मन वाले शंकर शीघ्र ही विवाह करें। इस प्रकार ब्रह्मा जी महाराज कामदेव को आज फिर अपनी पत्नी रति सहित जो है काम सौंप रहे हैं। सादर प्रणाम सुशील पांडे जी, आपको बहुत बहुत आभार। और कल क्षमा करना कि कल जो है शाम को नेट खत्म हो गया था, आपका कार्य करने में मैं असमर्थ रहा, आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ, कान पकड़कर क्षमा मांग रहा हूँ। तो विजने अस्तेन देशे तु पर्वतेषु सा, और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए महाराज, आप सभी से विनती है। विजने स्तिग्न देशे च पार्वतेषु सरासुचा यत्र यत्र प्रयाति शस्त्रम तत्र नया सा। इस प्रकार निर्जन स्थान में उत्तम प्रदेश में पर्वत पर जो है अथवा तालाब के तट पर जहां भी शिव जाएं वहीं तुम जाओ, और इस पत्नी के साथ जाकर इन जितेंद्रिय तथा स्त्री रहित शंकर जी को मोहित करो। और ब्रह्मा जी महाराज बड़ी दाल गलाने की कोशिश कर रहे हैं। आज अपने ज्येष्ठ पुत्र को, अपने पुत्र को कह रहे हैं, किसको? कामदेव को और रति को कह रहे हैं। बहुत बहुत आभार, आप जुड़ जाते हैं, आनंद आ जाता है। आप सभी लोग दर्शक को जो है जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार। और आप सभी लोग जो है प्रतिदिन जुड़े, और सभी लोग से निवेदन है कि वीडियो को शेयर करते रहें। इस संसार में तुम्हारे अतिरिक्त और कोई दूसरा इनको मोह में डालने वाला नहीं है। इस प्रकार जो है महाराज ब्रह्मा जी महाराज जो है कामदेव को कह रहे हैं, भूते हरे सानुरागे, भूते हरे सानुरागे भवतो यपि मनोभवा शापोपशांतिर भविता तस्मादम महितम कुरु। हे मनोभव, शंकर जी के अनुराग युक्त हो जाने पर तुम्हारे भी जो है शाप की शांति हो जाएगी। इस प्रकार ब्रह्मा जी महाराज कह रहे हैं, यदि जो है शंकर जी के अनुराग युक्त हो जाने पर, यदि शंकर जी तुम्हारी बात को मान लेते हैं, यदि जो है उनमें जो है प्रेम मोहित हो जाता है, तो तुम्हारा भी जो है पाप जो मतलब साप दिए थे जो तुम्हें, वो साप भी शांत हो सकता है। अतः तुम अपना हित करो। इस प्रकार ब्रह्मा जी कह रहे हैं कामदेव को, तुम अपने हित में लग जाओ। यदि महेश्वर सानुराग होकर स्त्री की अभिलाषा करेंगे तो वह श्रेष्ठ शिव तुम्हारा भी उद्धार कर देंगे महाराज, इसमें कोई संशय नहीं है। तस्मा जया द्वितीय अस्तोत्तम तस्मा जया द्वितीयम यस्तवम यस्तास्तोम हर मोहने विश्वस्य भव के तुल्य मोहित्वाम महेश्वरम। इसलिए तुम अपनी स्त्री को साथ लेकर जाओ और शंकर जी को मोहित करने का प्रयत्न करो, और महेश्वर को जो है मोहित करके विश्व के केतु हो जाओ। ब्रह्मा जी महाराज कहते हैं, इति श्रुत्वाम वाचो में हे जनक जगत प्रभु उवाच मन मंथम अस्तटम तदा माम गताम पतिम। ब्रह्मा जी महाराज कहते हैं, संसार के प्रभु एवं अपने पिता मुझ ब्रह्मा की बात सुनकर वह कामदेव जगतपति से कहने लगा। मनमंथ वाचो आता है, मनमथ बोलता है, करिष्ये अहम तव विभो वचनाक्षम भो मोहन।
किंतु योषि अन्नमास्त्रम ते तत्कांतम भगवान सुजा। मनमत बोला, हे प्रभु, मैं आपकी आज्ञा अनुसार जो है शिव जी को मोहित करूंगा, किंतु हे भगवान, स्त्री ही मेरा मुख्य अस्त्र है, अतः शंकर जी के योग्य स्त्री का निर्माण कीजिए, जो मेरे द्वारा शिव जी को मोहित करने पर उनका पुनः मोहन कर सके। हे दाता, इसका उत्तम उपाय अब कीजिए आप। ब्रह्मा जी महाराज से इस प्रकार जो है कह रहे हैं। ब्रह्मा जी मनमथ मतलब कह रहा है, कामदेव कह रहा है कि आप इस भगवान शंकर के प्रकार के जो है स्त्री का निर्माण करें। ब्रह्मा जी महाराज बोले, कामदेव की इस प्रकार कहने पर मैं प्रजापति ब्रह्मा अपने मन में विचार करने लगा कि किस प्रकार स्त्री से शिव जी को मोहित किया जाए। चिंता विशिष्टस्य में तस्यम निःश्वासो ये विनिश्रुता तस्माद् संतम सज्जात पुष्प व्रांत विभूषिता। इस प्रकार चिंता में निगम्न हुए जो है, इस प्रकार जो है चिंता में निमग्न हुए जो है मुझसे जो श्वास निकला, उसी से पुष्प समूहों से विभूषित वसंत उत्पन्न हुआ। महाराज वसंत बहुत ध्यान से सुन लेना। मुझ श्वास से निकला काम, उसी प्रकार पुष्प समूहों से विभूषित वसंत उत्पन्न हुआ। उसके शरीर की कांति लाल कमल के समान, उसकी आंखें विकसित कमल के समान थी, उसका मुख जो है संध्या के समय उदयपूर्ण चंद्रमा के समान मनोहर था, उसकी नासिका भी बहुत सुंदर थी, उसके चरण सींग समान आवृत थे और काले काले घुंघराले केसों से शोभायमान हो रहा था। संध्या कालीन सूर्य के सदृश दो कुंडलों से वह शोभित मत वाले हाथी के समान, उसकी चाल की जो है भुजाएं लंबी लंबी मोटी मोटी थी और वह जो है कंधा अत्यंत ऊंचा था। इस प्रकार जो है उस ग्रीवा शंख के समान थी जो है, उसका वक्ष स्थल बहुत चौड़ा, मुखमंडल स्थूल तथा सुंदर था, उसके सभी अंग सुंदर थे, वह श्याम सुंदर था और सभी अंग सुंदर, वह श्याम वर्ण का जो है सभी लक्षणों से युक्त, सबको मोहित करने वाला, काम को बढ़ाने वाला अत्यंत दर्शनीय था। महाराज एतादृशे बंगाली बाबा जय श्री राम बड़ी तांत्रिक शक्तियां लगाते हैं महाराज। एतादृशे समुत्पन्नम वसंते कुसुमाकरे वायु वायु सुरभि पदपाय पुपूषिता। इस प्रकार जो है पुष्प गुच्छों से सुशोभित हुए वसंत उत्पन्न होते हैं महाराज, और वसंत होते ही सुगंधित जो है वायु चलने लगी, वृक्ष भी फूलों से लद गए महाराज। इस प्रकार जो है वसंत ऋतु का उत्पन्न हुआ और सैकड़ों कोयले मधुर पंचम स्वर में बोलने लगी और बावलियां विकसित तथा स्वच्छ कमलों से युक्त हो गई। इस प्रकार उत्पन्न हुई उस श्रेष्ठ वसंत को देखकर मैं ब्रह्मा कामदेव से मधुर शब्दों में कहने लगा, एवं मथनिभं सदा सहचरो भवेत अनुकूल्यं तव कृते शरवं देव करिष्यति यथा यगने पवनो मित्रं सर्वत्रोपकरिष्यति तथायं भावतो मित्रं सदा त्वामनुयास्यति। इस प्रकार ब्रह्मा जी महाराज कहने लगे, कामदेव तुल्य यह वसंत अब तुम्हारे लिए अनुकूल मित्र जो है उत्पन्न हो गया है। जो वसंत उत्पन्न हुआ वो कामदेव का मित्र हो गया। इस प्रकार ब्रह्मा जी महाराज कहते हैं, जब यह जो है अब यह तुम्हारी सब प्रकार से सहायता करेगा। ब्रह्मा जी महाराज कहते हैं यह वसंत जो उत्पन्न हुआ यह हर प्रकार की आपकी सहायता करेगा महाराज। जिस प्रकार पवन अग्नि का मित्र बनकर सदा उसका उपकार करता है, उसी प्रकार यह वसंत भी तुम्हारा मित्र बनकर सदा तुम्हारे साथ रहेगा। रमण में जो है
वसंत रंत हेतु त्वदा संतयाख्यो भवत्ययम्। बहुत ध्यान से सुनना महाराज। वसंत रंत हेतु त्वा स्वदंस संतयाख्यो भवन्त्वयम्। त्वानुगमनम कर्मम च लोका अनुचरणम। इस प्रकार महाराज रण में जो है रमण में जो हेतु होने के कारण या तुम्हारे साथ निवास करेगा। आज ब्रह्मा जी महाराज कह रहे हैं कि जहां जहां आप जाएंगे या वसंत आपके साथ जाएगा, तुम्हारे साथ निवास करेगा, इसलिए इसका नाम वसंत होगा और लोक का अनुरंजन तथा तुम्हारा अनुगमन ही इसका कार्य होगा। असौ वसंत श्रृंगारो वसंतो मलयानिला भवन्तु सुहृदो भवा सदा तत्वर्तिनः। इस प्रकार वसंत कालीन या मलया नील इस वसंत का श्रृंगार बन के इसके मित्र रूप में बना रहेगा और जो सदा तुम्हारे अधीन रहेगा। जिस प्रकार तुम्हारे मित्र रहते हैं उसी प्रकार जो है ये बिब्बो का आदि हाव तथा 64 कलाएं रति के साथ जो है सुहृदय होंगी। महाराज जो 64 कलाएं होती हैं वो रति के साथ में विद्यमान होती हैं। साचरों तथा रति के साथ उदित होकर महादेव जी को मोहित करो। इस प्रकार 64 कलाओं के साथ वसंत के साथ कामदेव पत्नी सहित जो है भगवान शंकर को जो है मोहित करने के लिए कहता है। अहम ताम कामिनी तथा भविष्यामि अनंतया मनसाम सुअर्चवेव या हरम मोह यस्यति। हे तात, अब मैं यत्न पूर्वक अच्छी तरह मन में सोच विचार कर उस कामिनी को प्राप्त करूंगा जो भगवान शंकर को मोहित करे। इस प्रकार कहते हैं एव मुक्तो मया कामः सुरज्येष्ठन हर्षिता नामान चरणों में यपि पत्नी सहित अस्तदा दक्षम प्रणम्यतानम सर्वान मानम सानम विद्यानभिवादच यतात्मा गतवान संभो यस्तरम स्तनोम मनमथो ययो। इस प्रकार ब्रह्मा जी सुरश्रेष्ठ ब्रह्मा के कहने पर उस कामदेव ने पत्नी सहित मेरे चरणों में प्रणाम किया और पुनः दक्ष मेरे मानस पुत्रों को जय प्रणाम करके कामदेव उस स्थान पर जो है गया जहाँ आत्मस्वरूप शंकर जी भगवान रहते थे। इसके बाद हम लोग 9वें अध्याय की कथा में चलते हैं। रुद्र संहिता सती खंड के 9वें अध्याय में। ब्राह्मण अर्पित दुबे भैया, थैंक यू फॉर वाचिंग। जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार। आप सभी का शिव महापुराण की कथा में स्वागत है। जो लोग देख रहे हैं इस कथा को सभी लोग शेयर कर दीजिए। और इस कथा में 9वें अध्याय की कथा में आएगी रुद्र संहिता सृष्टि खंड के 9वें अध्याय में कथा आती है कामदेव द्वारा भगवान शिव को जो है विचलित ना कर पाना। कामदेव के बार बार प्रयास करने पर भी जो है कामदेव शंकर भगवान को ध्यान मग्न से विचलित नहीं कर सकता है। और ब्रह्मा जी द्वारा कामदेव के सहायक मरगणों को उत्पत्ति होती है और ब्रह्मा जी का उन सभी शिव के पास जो है भेजना, उनका वह विफल हो जाना और गुणों सहित कामदेव का वापस अपने आश्रम को लौट जाना। इस प्रकार जो है ब्रह्मा जी महाराज कह रहे हैं तासमिं गते सनुचरे शिवयस्थानं च मन्मथे चरित्रभं वच्चित्रं तत्र शृणु मुनीश्वराः गत्वाम तत्र महावीरो मनमथो मोहकारका सोम प्रभावम तथा नासो मोहयामाश प्राणिना। इस प्रकार जो है शंभु लोगों को जो है मोहित करने वाले उस पर महावीर काम ने जो है वहां पहुंचकर अपना प्रभाव फैला दिया। महाराज आज कामदेव पहुंच गया अपनी पत्नी सहित, वसंत ऋतु अपने मित्र के सहित वसंत के सहित जो है पहुंच गया वहां पर और अपना काम वासना फैलाना प्रारंभ किया है। सभी प्राणियों को मोहित कर लिया है। महाराज वसंतो यपि प्रभावम स्वचकारम हरो मनोहरम सर्वे वृक्षाम एकदेव प्रफुल्ल अभवन मुनि। सब लोग को मोहित कर लिया महाराज। हे मुनि, बसंत ने जो है महादेव जी को अपना मोहित करने वाला प्रभाव दिखाया है।
वसंत जो है अपना भगवान शिव को जो है मोहित करने वाला प्रभाव दिखाया, जिससे समस्त वृक्ष एक साथ ही फूलों से लद गए। उस समय काम ने रति के साथ शिव को मोहित करने के लिए अनेक यत्न किए, जिससे सभी जीव उसके वशीभूत हो गए। आज जहाँ कामदेव विद्यमान हो जाए महाराज, वहाँ सबको जो है काम के वश में जो है हो जाना पड़ता है। उसी जिससे जो है वहाँ के जो जीव जंतु थे सभी जो है कामदेव के अधीन हो गए। गण सहित शिव जी उसके वश में नहीं हुए। और जो कौन वश में नहीं हुआ? भगवान शिव के गण और भगवान शिव जी वश में नहीं हुए। इतना प्रयत्न करने के बाद में आगे की कथा कहती है, समवर्धो धनयस्याम असन्न प्रयासम निष्फलाम ने जागाम निज स्थानम निवृत्त विमदस्तदा। हे मुनि, इस प्रकार चेष्टा करते हुए जब वसंत सहित उस काम के समस्त प्रयत्न निष्फल हो गए, तब वहां अहंकार रहित वह जो है अहंकार रहित हो गया और लौटकर अपने स्थान पर चला गया। हे मुने, मुझ ब्रह्मा को प्रणाम कर उदासीन तथा अभिमान रहित वह कामदेव गदगद वाणी से मुझसे कहने लगा। कामदेव कहता है, ब्रह्मान संभोर मोहनियो न वही योग पारायण न शक्तिर मम नन्यस्य तसम संभोर मोहने। काम बोलता है, काम कहता है कि हे ब्रह्मा, शिव को मोहित नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह योग पारायण है और योग पारायण व्यक्ति को मोहित करना आसान नहीं। जो ध्यान अवस्था में योगी हैं, जो आज भी हिमालय की कंदराओं में योग कर रहे हैं और अब साधना कर रहे हैं, भगवान के भक्ति कर रहे हैं, उनको जगाना है, उनका जो है ध्यान टूटना इतना आसान नहीं होता महाराज। जब 2013-14 में जो है केदारनाथ में बाढ़ आई थी ना, जब भूस्खलन हुआ था, तो ना जाने कितने संत भगवान को ध्यान करते करते ही जो है अपने प्राणों की आहुति दे दी, लेकिन उनका वो जगह पलट गई, वो नीचे की धरती ऊपर हो गई, लेकिन उनका ध्यान नहीं टूटा। मानो महादेव में ऐसा विलीन हो गए, वो सभी ऐसा विलीन हो गए कि जिसका कोई कथन नहीं। इस प्रकार जो है काम कहता है, ब्रह्मा, शिव को मोहित नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह योग पारायण है और उन शिव को मोहित करने की शक्ति न मुझ में है और न अन्य किसी में है। भगवान शंकर को मोहित कौन कर सकता है? सत्रिमित्रेण कहता है कामदेव, सा मित्रेण मयाम ब्रह्मानुपायम विविधा कृता। बहुत से उपाय कर लिए मैंने, रत्याम सा अखिला अस्ते चा निष्फला भवन शिवे। और मैं शिव को जो है बहुत से अनेकों उपाय कर लिए, अनेक प्रकार की लीलाएं रच डाली। मैं मित्र वसंत सहित जो है रति के साथ उन्हें मोहित करने के लिए अनेक उपाय किया महाराज, किंतु शिव में सभी निष्फल हो गए। शिव को जो है ध्यान निमग्न करना किसी के बस की बात नहीं है। हम लोगों को शिव जी को मोहित करने के लिए जिन उपायों को किया, उन विधि उपायों को मैं बता रहा हूँ। हे मुनि तात सुनिए। इस प्रकार आज जिस प्रकार से जो है कामदेव भगवान को मोहित करने चला था महाराज, उस प्रकार से जो है वो बता रहा है, एक एक क्रियाएं बता रहा है कि मैंने किस किस प्रकार की क्रियाएं की महाराज। यदा समाधि माश्रित्य सिद्धया संपूर्ण यंत्रितः तदाम सुगंधिवातेन शीतलेन नाति वेगिनः। जब शिव जी संयमित होकर समाधि लगाकर बैठे हुए थे, तब मैं मोहित करने वाली वेगवान सुगंध युक्त तथा शीतल वायु से त्रिनेत्र महादेव रुद्र को विचलित करने का प्रयास किया। मैं अपने धनुष तथा 5 पुष्प बाणों को लेकर उनके चारों ओर छोड़ता हुआ उनके गणों को जो है मोहित करने लगा। उस प्रदेश में जो है मेरे प्रवेश करते ही समस्त प्राणी मोहित हो गए। महाराज कामदेव जिस नगर में प्रवेश किया, उस नगर के सभी प्राणी जो है मोहित हो गए, किंतु गणों सहित भगवान शिव विकार युक्त नहीं हुए। गणों सहित जो है भगवान शिव जो है विकार युक्त नहीं हुए।
यदाम मेरु गतो रुद्रौ यदा नाग केशरम कैलासम युवा यदा यत्र अस्त्राहम गता वस्तदा। इस प्रकार जब वे मेरु पर्वत पर और नाग केशर पर्वत पर जो है गए तब मैं वहां भी गया, और जब वे कैलाश पर्वत पर गए तब मैं वहां पर भी गया। यदा यक्त समाधि अस्तुतु हर अस्तु कदाचन तदा तस्यम पराकुच्चेवम रतिवातनम। जब वे किसी समय समाधि से युक्त हो गए तो मैंने जो है उनके सामने 2 चक्र रचे। वह दोनों चक्र स्त्री के हाव भाव युक्त दोनों कटाक्ष थे, और मैंने जो है दाम्पत्य भाव का अनुकरण करते हुए उन नीलकंठ महादेव के सामने नाना प्रकार के उत्पन्न होने वाले जो है भाव उत्पन्न किए। महाराज आज कामदेव महान जो है ब्रह्मदेव को बता रहा है, नाना प्रकार के भाव उत्पन्न किए। पशुओं तथा पक्षियों ने भी उनके सामने स्थित होकर गणों सहित शिव जी को मोहित करने के लिए मोह कार्य प्रदर्शित किए। जो माया से मोह से जो है रचित हो गए थे, जो माया के वश में हो गए थे, वे सभी मिलकर जो है भगवान शिव को मोहित करने के लिए चाहे। मयूर मिथुनम, बहुत ध्यान से सुनना, मयूर मिथुनम तत्राकारशीर भवाम रतो सुखम विविधाम गतमय्या सत्यम पार्श्वे तसा पुरस्तता। रसोत सुख जो है हुए मयूर के जोड़े ने अनेक प्रकार के गतियां का सहारा लिया, विविध प्रकार के भाव उनके आगे प्रदर्शित किए, किंतु मेरे बाणों की कभी भी अवकाश नहीं मिला। या सत्य कह रहा हूँ हे लोकेश, शिव जी को मोहित करने की शक्ति मुझ में नहीं है। आज हार मान लिया महाराज। इस वसंत ने भी उन्हें मोहित करने के लिए जो उचित उपाय किए, हे महाभाग उन्हें आप सभी सुनिए, मैं सत्य कह रहा हूँ। इस प्रकार जो है चंपा कान केसरान बलान करणान पटलान अस्तता, बड़ा लंबा शब्द है संस्कृत का। चंपान केशरान बलान करणान पटलान यस्तथा नाग केसर पुन्नाग कंकिणी सुकन्या केतन केतकान वरान। कौन कौन से पुष्प आ गए? चंपक, केसरा, बलान, वसंत श्रेष्ठ, चंपक, केसर, बाल, इलायची। बहुत ध्यान से सुनना, कौन कौन से पुष्प? चंपक, केसरान, बलान, कारणान, पटलान, अस्ततः नाग, केसर, पुन्नाग किंकिसु कान वरान। इस प्रकार वसंत ने श्रेष्ठ चंपक, केसर, बाल, इलायची, कटहल, गुलाब, नाग केसर, पुन्नाग, किंसुक, केतकी, मालती, पल्लिका, पर्णभार, युम, कुर्बक आदि पुष्पों को जो है जहां भी शिव बैठते वहीं पर विकसित कर देते। अपनी माया से इस सारे पुष्प को जो है वहीं पर विकसित कर देते। इस वसंत ने शिव जी के आश्रम में तालाब के सभी फूलों और कमलों को मलय पवनों से यत्न पूर्वक अत्यंत सुगंधित कर दिया है। लता सर्वाम सुमनसो धतूरांकुर संचया वृक्षांकुचिरो भावेन विष्टयन्ति तत्र यत्र च। सभी लताएं फूल युक्त और अंकुर समूह के साथ सन्निकट कक्ष में वृक्षों में बड़े प्रेम से लिपट गए, और सुगंधित पवनों से खिले हुए फूल जो है फूलों से युक्त उन वृक्षों को देखकर मुनि भी काम के वशीभूत हो गए, और फिर अन्य की तो बात ही क्या है। जितने ऋषि गण थे सब भी काम के आसक्त हो गए। एवं संतयाद शोरभनम दृष्टम मोशम कारणम भावमात्रम कारसी नरो कोपो मयप्ति शंकरा। इतना होने पर भी शंकर मैंने जो है शंकर जी के मोहित होने का कोई लक्षण नहीं देखा। ना तो मैं उनको काम भाव से उत्पन्न हुआ, इतना सब कुछ करने पर भी शंकर ने मेरे ऊपर रंच मात्र का भी क्रोध नहीं आया। इस प्रकार जो है सब कुछ देख कर जो है उनकी भावना को जानकर मैं शिव जी को मोहित करने का प्रयास से जो है विरत हो गया, और उसका कारण आप सबसे निवेदन कर रहा हूँ। समाधि छोड़ देने पर हम लोग उनकी दृष्टि के सामने क्षण मात्र भी टिक नहीं सकते। उन रुद्र को कौन मोहित कर सकता है? भगवान शंकर अगर ध्यान में हो और यदि आंखें खोल दें तो प्रलय आ जाएगी महाराज इसी। हे ब्रह्मा, जलती हुई अग्नि के समान प्रकाशित नेत्र वाले तथा जटा धारण करने वाले महाविकराल उन कैलाश पर्वत के निवासी शिव जी को देखकर उनके सामने कौन खड़ा रह सकता है महाराज?
ब्रह्मा जी महाराज कहते हैं मनोभव चेतम असत्वाम चतुरानन विवक्षरपि न वोच्यम चिंतया विष्टो भाम तदा मनोह मोहने अहम समर्थो हरस्तम मनोभवा वचाम श्रुत्वाम महादुखन सत्स्वसामम भूमि मुनि। इस प्रकार जो है ब्रह्मा जी महाराज काम के वचन को सुनकर चतुरानन ब्रह्मा जी चिंता मग्न हो गए और बोलने की इच्छा करते हुए भी कुछ बोल ना सके। मैं काम को जो है इस प्रकार ब्रह्मा जी महाराज मौन रहे और मैं कामदेव को शिव को जो है मोहित करने में सामर्थ्य नहीं हूँ हे मुनि। उसका यह वचन सुनकर मैं दुख के साथ उष्ण श्वास लेने लगा। उस समय मेरे निश्वास अनेक रूपों वाले महाबलवान लपल पाती जीभ वाले चंचल और अत्यंत भयंकर गणों के रूप में परिणित हो गए महाराज। उन गुणों ने मेरी मृदंग आदि अनेक प्रकार के असंख्य विकराल भयंकर बाजे वाजना प्रारंभ किया और बजाना जो है प्रारंभ किया। आज इस प्रकार ब्रह्मा जी महाराज कह रहे हैं मेरी जो है मेरे गणों ने मृदंग आदि अनेक प्रकार के असंख्य विकराल महाभयंकर बाजे बजाना प्रारंभ किया। मेरी निश्वास उत्पन्न हो गए। महागण जो है मुझे ब्रह्मा के सामने ही मारो काटो ऐसा बोलने लगे। मारो काटो ऐसा बोलने वाले उन गणों के शब्दों को सुनकर वह काम मुझे ब्रह्मा से कहने लगा हे मुने हे ब्रह्मा। इस प्रकार उस काम ने जो है मेरी आज्ञा लेकर उन सभी गणों को देखकर उन्हें ऐसा करने से रोकते हुए गणों के सामने ही मुझसे कहना प्रारंभ कर दिया हे ब्रह्मान हे प्रजानाथम सर्व सृष्टि प्रवर्तका उत्पन्नाम ते इमो वीराम विकरालम भयंकरा किम किस्तमय करिष्यन्ति कुत्रम यस्थावदम विधि किन्न मध्ययाम तेदम तद्वम तत्र नियोजया। इस प्रकार हे महाविधि कौन सा कार्य करेंगे निवास करेंगे और इनका क्या नाम है और आप मुझे बताइए तथा इनको कार्य में नियुक्त कीजिए। इस प्रकार जो है कामदेव भगवान की प्रार्थना करने लगा और कामदेव पहले के समान ही अपना प्रभाव दिखाया तथा बसंत ने अनेक प्रकार के जो है बुद्धि का प्रयोग करते हुए बहुत उपाय किए और मारगणों ने भी बहुत उपाय किए किंतु परमात्मा शंकर को जो है कुछ भी मोह नहीं हुआ। तब वह काम लौट कर जो है पुनः मेरे पास आया और समस्त मारगण को जो है अभिमान रहित तथा उदास होकर मेरे सामने खड़े हो गए महाराज। हे तात जब उदास तथा गर्भ रहित कामदेव ने मारगणों तथा वसंत के साथ मेरे सामने खड़े होकर प्रणाम करके मुझसे कहा हे पितामह आपकी इस जो है इस प्रकार की बुद्धि किस कारण से हो गई है। हे ब्रह्मा अपनी सुबुद्धि से इसका सब जो है विचार कर मुझसे सत्य सत्य कहें। इस प्रकार ब्रह्मा जी महाराज कहते हैं विधे संपूर्ण भ्रम का निवारण करने और वेद तथा आगमों तथा अनुमोदित परमार्थ को जो है मेरे वचनों को सुने। हे विधे वेद तथा वक्ता तथा समस्त लोक के कर्ता होकर भी आप इस प्रकार महामूर्ख और दुर्बुद्धि युक्त किस प्रकार हो गए हैं। विष्णु जी महाराज से कहने लगा। विष्णु जी महाराज समझाते हैं महाराज कि आप किस प्रकार हो गए ब्रह्मदेव। इस प्रकार जो है जड़ायतम तज्जम जड़ताम त्यज्यम मदात्मनम कुरुवम ते नेद्र सम्मतिम किम ब्रवन्नत्यखिलाम वेदाम अस्तुतया स्मतम सिद्धया। इस प्रकार हे मंदात्मन आप अपनी जड़ता त्याग करें और इस प्रकार बुद्धि न करें। संपूर्ण वेद स्तुति द्वारा क्या कहते हैं अच्छी बुद्धि जो से उसका स्मरण करें। हे दुर्बुद्धे आप उन परेश रुद्र को अपना पुत्र समझते हैं। हे विधे आप वेद के जो है वक्ता हैं फिर भी आपका समस्त ज्ञान विस्मृत हो गया। ऐसा ज्ञात होता है कि इस समय आपकी सुबुद्धि नष्ट हो गई। रवि शुक्ला भैया थैंक यू फॉर वाचिंग। जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। शंकर सुर सामान्यम मत्वाम द्रोहम करोसि असुबुद्धि निर्वृताम ते विद्या विभूतम कुमास्तिस्तदा। इस प्रकार जो है ऐसा ज्ञात होता है कि इस समय आपकी सुबुद्धि नष्ट हो गई है और आप जो है आप में जो है कुमति उत्पन्न हो गई है। आप शंकर को सामान्य देवता समझकर उनसे द्रोह कर रहे हैं। इस प्रकार जो है विष्णु जी महाराज समझाने लगे। उसके बाद विष्णु जी महाराज कहते हैं तत्व सिद्धांतमाख्यांतम
शृणु सद्बुद्धिमावहं यथार्थम निगमाख्यातम निर्णये भावकारकम। हे ब्रह्मा जो निर्णय करके वेदों में वर्णित किया गया है तथा कल्याणकारक है, तत्व सिद्धांत कहा गया है, आप उसे सुनिए और सुबुद्धि रखिए। तब जो है विष्णु भगवान ने ब्रह्मदेव को समझाया है और समझाने के बाद कहते हैं, हे ब्रह्मा, शिव हमारे पुत्र हैं, इस प्रकार जो है अज्ञान छोड़ दीजिए, उनकी शरण में जाइए और सब प्रकार का शिव जी का भजन कीजिए, वे प्रसन्न होकर आपका कल्याण करेंगे। इस प्रकार विष्णु जी महाराज उनको बार बार समझाते हैं। और ग्रहिच्छया शंकरम पत्नी विचारो हृदय चेतवम शिवा मुदिशया सुतपा कुरु ब्राह्मण शिवम स्मरण। यदि आपका यह विचार है कि शिव जी अवश्य दार परिग्रह करें तो शिव जी का स्मरण करते हुए आप शिव जी को शिवा का उद्देश्य करके कठोर तप कीजिए। भगवान शंकर का जो है ध्यान करके आप शिवा का जो है उद्देश्य करिए, माता का उद्देश्य करिए। इस प्रकार जो है मानव कहना चाहते हैं। और अपनी इच्छा को हृदय में धारण कर भगवती शिव का ध्यान कीजिए। यदि वह देवेश्वरी प्रसन्न हो गई तो आपका समस्त कार्य पूर्ण हो जाएगा। इस प्रकार जो है विष्णु भगवान समझाते हैं ब्रह्मा जी महाराज को कि आप जो है भगवान रुद्र को अपना पुत्र समझते हैं, ऐसा कदापि मत सोचो और आप माँ भगवती की आराधना करो भगवान शिव की आज्ञा से। यदि वह शिवा सगुण रूप से अवतार लेकर किसी मनुष्य की कन्या बने तो निश्चय ही वह उन शिव की पत्नी बन सकती हैं। इस प्रकार ब्रह्मा जी महाराज विष्णु जी महाराज जो है ब्रह्मा जी को उपदेश दे रहे हैं। दक्षमा यज्ञम पायम ब्रह्माणाम कुर्यात तब प्रयत्नतः और तामुत्युत्पायदितुम पत्नीम शिवार्थम भक्तिता स्वतः। इस प्रकार हे ब्रह्मा, इस कार्य के लिए दक्ष को आज्ञा दीजिए और स्वयं भक्ति पर तत्पर होकर जो है शिव पत्नी को उत्पन्न करें और प्रयत्न पूर्वक तप करें। एतात आप भले ही इस लोक को भली प्रकार समझ रहे हैं। शिवा और शिव भक्तों के अधीन है और परम ब्रह्मा ये दोनों स्वेच्छा से सगुण भाव धारण कर लेते हैं। यदि इनका ध्यान जो है प्रेम पूर्वक किया जाए और भजन पूर्वक किया जाए तो ये शिव और जो है शिवा भगवान भक्तों के अधीन हो जाते हैं। इस प्रकार जो है विष्णु भगवान सगुण भाव धारण कर लेते हैं। इस प्रकार बताते हैं, इति युक्ताम तत्क्षणम मेषम शिवम समारम स्वसम प्रभु कृपया तस्यम संप्राय ज्ञान मुच्चेतामा। इस प्रकार लक्ष्मीपति भगवान विष्णु ने इस प्रकार कहकर तत्क्षण अपने प्रभु शिव जी का जो है स्मरण किया और उसके बाद उनकी कृपा से ज्ञान प्राप्त करके वे मुझसे कहने लगे। विष्णु जी महाराज कहने लगे, पूर्व काल में शिव जी की इच्छा से उत्पन्न हुए हम दोनों इस प्रकार जो है हम शिव जी की इच्छा से उत्पन्न हुए हैं हम दोनों, और जो जो वचन कहा था उसे स्मरण कीजिए, आप वह सब भूल गए हैं। शिव जी को पराशक्ति है, वह धन्य है, उसी ने इसी समस्त जगत को मोहित कर रखा है। शिव के अतिरिक्त उसे कोई नहीं जान सकता है। आप वह सब भूल गए। इस प्रकार जो है विष्णु भगवान ब्रह्मा जी को समझा रहे हैं। यदाम ही सगुणो जातम स्वेच्छाम निर्गुणम शिवा मामुत्पादा ततस्तत्वाम अश्वशक्तया सुविहार कृत। इस प्रकार हे ब्रह्मा, जब निर्गुण शिव जी ने अपनी इच्छा से सगुण रूप धारण किया था उस समय मुझे तथा आपको उत्पन्न करके अपनी शक्ति के साथ उत्तम विहार करने वाले सृष्टिकर्ता विनाशी परमेश्वर उन संभव ने जो है आपको सृष्टि कार्य के लिए तथा मुझे उसके पालन के लिए आदेश दिया था। उसके बाद हम दोनों हाथ जोड़कर विनम्र होकर निवेदन किए थे कि आप सर्वेश्वर होकर भी सगुण रूप धारण करके अवतार लीजिए। ऐसा कहने पर करुणा में तथा अनेक प्रकार की लीलाएं करने में प्रवीण उन स्वामी शिव जी ने आकाश की ओर देखकर हंसते हुए प्रेम पूर्वक कहा था, मद्रुपम परमम विष्णु ईदृशम हंगतो विधेयी प्रकटी भाविताम लोके नाम न रुद्रा प्रकीर्तिता।
इस प्रकार हे विष्णु, मेरा ऐसा ही परम रूप ब्रह्मा जी के अंग से प्रकट होगा, और जो लोक में रुद्र नाम से प्रसिद्ध होगा वह मेरा पूजनीय पूर्ण रूप आप दोनों के समस्त कार्यों को पूरा करने वाला होगा, और जगत का लय करता, सभी गुणों का अधिष्ठाता और निर्विशेष जो है तथा उत्तम योग करने वाला होगा। इस प्रकार जो है मानना चाहिए। और यद्यपि त्रिदेव मेरे स्वरूप हैं, किंतु हर मेरे पूर्ण रूप हैं। इस प्रकार हे पुत्रों, उमा के भी 3 प्रकार के रूप होंगे। इस प्रकार जो है 3 रूप बताए हैं। लक्ष्मी विष्णु की पत्नी, सरस्वती ब्रह्मा की पत्नी, और पूर्ण रूपा सती रुद्र की पत्नी होंगी। इस प्रकार विष्णु जी महाराज कहते हैं, जाता कृपाम कृत्वाम महेश्वरः अभूताम सुखिना भावाम स्व कार्य परायण। इस प्रकार जो है विष्णु भगवान महेश्वर ऐसा कहकर हम दोनों पर कृपा करके अंतर ध्यान हो गए थे, और उसके साथ हम दोनों जो है सुखी होकर अपने अपने कार्यों में लगे गए थे। हे ब्रह्मा, समय पाकर हम दोनों ने स्त्री ग्रहण कर ली थी, किंतु शंकर जी ने नहीं। वे रुद्र नाम से अवतीर्ण हुए और कैलाश पर्वत पर रहते हैं। हे ब्रजेश्वर, हे शिवा, वे जो है शिवा सती नाम से अवतीर्ण होंगी, अतः उन्हें उत्पन्न होने के लिए हम दोनों ने यत्न करना चाहिए, इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए। इस प्रकार जो है आज की कथा को यहीं पर विश्राम करेंगे, और आप सभी लोग जो है प्रतिदिन की तरह आप सभी लोग इस वीडियो पर लाइक कमेंट करें, शेयर करें। जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। बहुत बहुत आभार आप सभी का जुड़ने के लिए। हमारे YouTube चैनल को आप सभी लोग सब्सक्राइब कर लें। आप सभी ने बहुत प्यार दुलार दिया है, तो आज इसी के साथ सभी को हर हर महादेव, जय श्री राधे कृष्णा। और कल फिर सभी लोग जुड़िए 10:30 बजे से 12 बजे तक। जय श्री राम। तब तक के लिए नमस्कार।